हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि बहुत इस तरह के यदि कंफ्यूज में रहते हैं कि हम कौन सी इस तरह की जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन उस पशु को लगाएं ताकि वह पशु ठीक हो जाए। बहुत सी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें बैक्टीरियल भी हैं, कई वायरल भी होती हैं और कई बार यदि आपके पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होती है, यानी कई जो लगभग सभी तरह की जो बीमारियाँ हैं उस तरह की बीमारियों में आप कौन से ऐसे एक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो उस इंजेक्शन के बारे में आज आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह की जो वेटरनरियन हैं बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर कौन सा ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स हो, विटामिन ए भी हो, डी भी हो, बी भी हो और साथ साथ में कुछ इस तरह के एलिमेंट जिस प्रकार सोडियम एसिड फास्फेट भी हो, यानी फास्फोरस की भी उसके अंदर और बायोटीन भी हो। ऐसा कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है तो उस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। रही बात उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई है, मेटाबॉलिक में आप कोई सा भी रोग हो, जिस तरह से मिल्क फ्यूर हो गया, पीपीएच हो गया या अदर यदि आपके पशु में हो गया, कीटोसिस डिजीज़ हो गई, यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, यदि आपके पशु के पेशाब के साथ खून आ रहा है, या यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार चल रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरियन या वेटरनरी डॉक्टर है तो उनके द्वारा ही आपको ये लगवाना है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन में है, खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर हो चुका है बहुत ज़्यादा, यदि आपका पशु कमज़ोर हो गया, उठने बैठने में यदि दिक्कत आ रही है तो भी आप इसी के साथ साथ यदि आपके पशु जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ हुई थी, एफएमडी है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लंपी स्किन डिजीज़ है, उसमें भी जिस प्रकार से यदि आप उसको मल्टीविटामिन के तौर पर यदि आप प्रयोग कराएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो मैं कौन से ऐसे इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इंजेक्शन जो जेनिक्स का आता है, हाईविट प्लस जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है, जो आपको दिख रहा है मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, इसी पर भी बनी हुई है, और वेट पेट एंड केटल पर यदि पूरी जानकारी लेना है तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इसके अंदर इसकी डोज होती है 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगवाना है। यदि छोटों में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये 3 से 5 ml आप इंट्रामस्कुलर, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 5 से 7 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन का प्रयोग कराया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशुओं में छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में आप इस मल्टीविटामिन यानी हाईविट प्लस जो जेनिक्स का आता है इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात यदि आपके पशु में जिस तरह से यदि कोई बीमारी ऐसी होगी जिसमें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसका डायग्नोसिस यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि कौन से इस तरह का जो विटामिन्स का इंजेक्शन या लीवर से संबंधित या बायोटीन से संबंधित कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाएं, तो आप कई बार तो आप 2 से 3 इंजेक्शन लगा देते हैं मल्टीविटामिन की। वहाँ पर यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस एक इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन के, इस तरह की कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो कि आपके पशुओं में एक एनर्जी प्रदान करता है और अच्छा रिजल्ट देता है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक। रही बात ये प्रेग्नेंट पशु में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, गैप भी नया दूध देने वाले पशु उनमें भी ये इंजेक्शन सेफ है। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।